How are you all? This is Anshika Gupta. Welcome to my channel Commerce Educator. So, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिजनेस स्टडीज़ को कैसे पढ़ना है और बिजनेस स्टडीज़ का जो सिलेबस है वो कैसे कंप्लीट करना है। क्योंकि एग्ज़ाम्स हमारे पास आ रहे हैं तो हम लोग की जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है और टेंशन की वजह से वो लोग अपना सिलेबस तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोग किस तरह से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और ये वीडियो उन 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो या तो स्टार्ट कर चुके हैं या फिर जिन्होंने बिल्कुल अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि बीएसटी के सिलेबस के लिए। बीएसटी का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट हमारा आता है जो मैनेजमेंट का है और सेकेंड पार्ट हमारा आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा 50 मार्क्स का आता है एंड जो सेकेंड पार्ट हमारा है वो 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपनी स्टडी को वो तो ठीक है, उन लोग के लिए तो मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी अच्छा है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं उनको क्या करना है, मतलब मेरे स्टार्ट करने से मतलब है कि जो लोग कुछ चैप्टर्स के बारे में जानते हैं, उनको चैप्टर से रिलेटेड कुछ कुछ पता है, मतलब उनका पूरा बेसिक चैप्टर्स बेसिक उनको पता है। ठीक है, तो जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए वो सबसे पहले क्या करें, वो चैप्टर्स में से सिलेक्ट कर लें कि उनको कौन सा चैप्टर अच्छे से आता है और कौन सा चैप्टर अच्छे से नहीं आता है। ठीक है, वो अपना उसमें से चेकआउट कर लें सिलेबस में से, और जो आपको अच्छे से चैप्टर आता हो और उसमें से कुछ टॉपिक्स हैं एक तो जो नहीं आ रहे हैं तो पहले उसको कवर अप कर लीजिए। ठीक है, और देन उसके बाद आप ये करना है जो आपने वीक चैप्टर्स हैं उसको अलग लिखना है और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स जो हैं उसको अलग लिखना है। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स मतलब जिसमें आपको कुछ पता है उसके बारे में चैप्टर से रिलेटेड और उसमें आपको आता है उस चैप्टर का। ठीक है, तो आपने अलग अलग कर लिया। अब जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं तो आप उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और इस समय पर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो पहले आप स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को अपने फिनिश कर लीजिए। देन आप देखिए वीक जो चैप्टर्स हैं, वीक चैप्टर्स को देखेंगे। अब वीक चैप्टर्स में से आप उसमें चेकआउट करेंगे कि किस चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा है। ठीक है, जिस चैप्टर का भी वेटेज अच्छा है पहले उसको उठाइए। ठीक है, आपने क्या करा, चेकआउट किए कि कौन से मतलब स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, कौन से वीक चैप्टर्स हैं आपके अकॉर्डिंग, और जो स्ट्रॉन्ग थे उसको पहले आपने अच्छे से पढ़ लिया और कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद जो वीक चैप्टर्स है उसमें से आपने चेकआउट किया कि जिस चैप्टर का वेटेज हाई है पहले उसको पढ़ा। ठीक, अब अब क्या करना कि आपको रटने की हैबिट नहीं डालनी है, मतलब जैसे आप रट रहे हैं वो नहीं करना है, मगिंग अब नहीं करना है। ठीक है, यूएसटी में क्योंकि इसमें केस स्टडीज़ आते हैं मोस्टली, तो उसमें अगर आप मग्ड अप करेंगे तो फिर वो आपकी स्टडी अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको मग्ड अप नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, फिर हम लोग को क्या करना है कि जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा उसकी जो भी हेडिंग्स होती है हमारी इम्पॉर्टेंस वगैरह फीचर्स वगैरह जो होते हैं उसको आपने देखा। अब जो उसकी हेडिंग्स है वो अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आप हेडिंग्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, मतलब हेडिंग्स आपको मर्क अप करनी है, उसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है, आपको रटना नहीं है कॉन्सेप्ट को, उसको आपको अपने आप से थॉरोली समझना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए। कॉन्सेप्ट आप बिल्डअप करेंगे तो आप अपना केस स्टडीज़ को अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, और फिर जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर आप पेपर प्रेजेंटेशन पर ध्यान दे सकते हैं, मतलब आंसर राइटिंग, आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है एग्जाम में वो आप देखेंगे। अभी फ़िलहाल आपका जो टारगेट है वो अपना सिलेबस कंप्लीशन पे होना चाहिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके साथ आपके पास एक पेन और पेपर होना चाहिए, कॉपी या फिर पेपर चलेगा। जो भी पढ़ें आप उसको लिखते हुए चलें, मतलब इससे आपकी राइटिंग हैबिट बनी रहेगी और आपको प्रेजेंटेशन का जो आंसर प्रेजेंटेशन होता है वो अच्छा रहेगा। जब भी आप पढ़ें वो फ्लो चार्ट्स में पढ़ें, फ्लो चार्ट बनाकर हमेशा पढ़ें, और जब भी आप पढ़ रहे हो तो उसकी हेडिंग्स लिख लीजिए, कुछ कुछ मैटर अपने आप से बनाकर ट्राई करिए। ठीक है, ये तो मैंने बात करी जो लोग अपना स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर्स को, मतलब जो लोग अपना पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं बीएसटी के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जिन लोगों ने अपना सिलेबस अभी तक स्टार्ट नहीं किया हुआ है पढ़ना। ठीक है, तो अब बात करते हैं जिन लोगों ने अपना सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है। सबसे पहले तो उन लोगों से मेरा कहना यही है कि अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ तो आप डरिए मत। ठीक है, टेंशन मत लीजिए कि आपके पास टाइम नहीं है, आप कर नहीं पाएंगे सिलेबस। अभी आपके पास बीएसटी के लिए अच्छा टाइम है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मतलब ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
अपने चैप्टर मतलब सिलेबस देखिए। अब सिलेबस आप लिखेंगे, एक बस में लिखा, उसमें चैप्टर सारे लिखे, उसके साथ वेटेज लिखा। उसके बाद आप चेकआउट करेंगे कि जो स्मॉल चैप्टर्स हैं और जिसका वेटेज अच्छा है, पहले उस चैप्टर्स को आप तैयार कीजिए, ठीक है। जिसका वेटेज ज़्यादा है और चैप्टर्स कम है और अच्छे से आप समझ सकते हैं, तो पहले आप चैप्टर को पढ़िए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, जब भी आप पढ़ रहे हो उसके साथ नोट्स बनाते चलना है। अगर आपने बना रखे हैं फिर भी बनाओ, जैसे आप बना चुके हैं नोट्स, तो फिर आप जब भी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो उसको लिखना जरूर है, मतलब राइटिंग मस्ट है, ठीक है। और लर्न चैप्टर को कंसेप्ट समझने के साथ साथ उसमें कीवर्ड्स आते हैं, उसको भी अंडरलाइन करते हुए चलिए, ये आपको केस स्टडीज़ में हेल्प करेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, हेडिंग लर्न करते चलो। एंड हाँ, अब आप लोग बोलेंगे कि बहुत सारा हर टॉपिक की इंपॉर्टेंस दी गई हैं, फीचर्स दिए गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो भी होती हैं वो दी गई हैं, तो वो इतने सारे भूल जाते हैं, तो आप उसमें निमोनिक्स बनाकर आप लोग उसमें लर्न कीजिए, ठीक है। कोई भी अपने मतलब अपने मन से बना लीजिए निमोनिक्स, जिससे आप उसको रिटेन कर सकें, ठीक है। तो ये था मेरे जो जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया उन लोग को क्या करना है, सिंपली पहले अपना सिलेबस लिखना है वेटेज के साथ। फिर उसके बाद आपको चेकआउट करना है कि स्मॉल चैप्टर्स कौन से हैं और जिसका वेटेज हाई है, पहले उसको कवर कीजिए। उसके बाद अपना जो लेंथी चैप्टर्स हैं और मतलब जो लेंथी चैप्टर्स हैं उनको बाद में देखना है, ठीक है। पहले छोटे चैप्टर्स, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को उठाओ, उसको कंप्लीट करो। और जब भी आप पढ़ रहे हो नोट्स साथ बनाते चलो, अगर बना रखे हैं तब भी, और नहीं बना रखे हैं तो बनाते चलो, ठीक है। कीवर्ड्स देखते चलो। और चैप्टर आपने पढ़ लिया, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर मान लीजिए मैनेजमेंट है वो पढ़ लिया, तो आप क्या करेंगे, उसके एमसीक्यू सॉल्व करने की क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। जब एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाए तो आप 5 to 10 केस स्टडीज़ लगाइए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है उसमें शार्पनेस आ सके, ठीक है। तो पहले आप चैप्टर कंप्लीट कीजिए, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद केस स्टडीज़ पर जाइए, ठीक है। तो ये था हमारा, जो बच्चे अभी स्टार्ट कर चुके हैं और जिसने नहीं किया है, दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया स्ट्रेटजी कैसे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। और अगर आप चाहते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन पे मैं एक वीडियो बनाऊँ तो उसका मैं वीडियो बना दूँगी। एंड थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस video, then subscribe to my channel and hit the like button also and share to others. Thank you, bye.